आरी का 105 सिद्धमती माताजी के 5वें दीक्षा महोत्सव में उमड़ा श्रद्धा सागर भारत गौरव से सम्मानित। सकल दिगंबर जैन समाज कुशलगढ़ द्वारा परम पूज्य आरी का 105 सिद्धमती माताजी का 5वां दीक्षा दिवस कुशलगढ़ में अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास के साथ मनाया गया। प्रातः 9 बजे परम पूज्य आचार्य श्री 108 चंद्रगुप्त सागर जी महाराज सत्संग एवं माताजी सत्संग के सानिध्य में नगर के विभिन्न मार्गों से भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर अगवानी की। नवकार गार्डन में आयोजित मुख्य समारोह में बच्चों, बालिकाओं एवं महिलाओं ने भावपूर्ण प्रस्तुतियां दी। माताजी के जीवन प्रसंगों पर आधारित नाट्य मंचन ने उपस्थित समाजजन को भाव विभोर कर दिया। आचार्य श्री ने अपने प्रवचन में संयम को जीवन का वास्तविक आभूषण बताते हुए त्याग और आत्मानुशासन अपनाने का संदेश दिया। वहीं माताजी ने संयममय जीवन को आत्म कल्याण का सच्चा मार्ग बताया। इस अवसर पर दिगंबर 20 पंथी जैन समाज कुशलगढ़ द्वारा माताजी को भारत गौरव उपाधि से अलंकृत किया गया। पाद प्रक्षालन, जिनवाणी भेंट, नवीन पीछी एवं कमंडल भेंट जैसे धार्मिक लाभ श्रद्धालुओं को प्राप्त हुए। समाज अध्यक्ष जयंतीलाल सेठ ने माताजी के संयममय जीवन को समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। समाज मंत्री महामंत्री हसमुखलाल सेठ ने प्रभावी संचालन करते हुए सभी आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के अंत में संगीतमय पूजन एवं प्रसादी प्रभावना के साथ समारोह संपन्न हुआ, जिसमें इंदौर, मुंबई, थांदला, बांसवाड़ा सहित विभिन्न नगरों से आए श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही। ये तो सुंदरी संरचना की मंदिरी देवहरि सबसे सुंदर। अब निर्णय आपके ऊपर छोड़ा जाता है कि समुद्र में डूब जहाज को सिद्ध श्री माताजी ने समझ लिया था। इसलिए हम सब ने इस जहाज को समझा है, माताजी ने इस जहाज को समझा है, इसलिए हम सब ऊपर बैठे हैं और आपने इस जहाज को समझा नहीं है, इसलिए आप सभी चोट सहन करते हुए भी आपने उस कार्य को स्वीकार कर लिया, उस कार्य को पूर्ण कर लिया। उसी प्रकार से मुनियों की रुचि संयम में होती है, इसलिए नंगे पैर चलना हो कि केशोध करना हो कि अंतराय पालन करना हो, सारे कष्ट वो सहन कर लेते हैं और वो भी मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। बंधुओं, पहले के राजा थे, एक सफेद बाल संसार के मार्ग में भी है कष्ट और मोक्ष मार्ग में भी कष्ट है। अंतर इतना है कि संसार के कष्ट कर्म बंध का कारण है और मोक्ष मार्ग के कष्ट कर्म निर्जरा का कारण है। अतः हम तो बिजनेसमैन के समान बनो, जहाँ फायदा मुनाफा प्रॉफिट जहाँ पे हो वहां पे हमें अपनी ऊर्जा लगाना चाहिए। बंधुओं, हमने संयम धारण किया तो हमारे जीवन में सुख है। आपको लगता है कि संयम में कष्ट है, आपने तो संयम धारण नहीं किया। बताओ, इसमें से कोई भी एक भी व्यक्ति हाथ खड़ा करके बोलो कि मैं पूर्ण सुखी हूँ। एक भी व्यक्ति हाथ खड़ा करके बताए कि मैं पूर्ण सुखी हूँ। संसार के क्षणिक सुख की ओर अपनी ऊर्जा न लगाते हुए, जैसे आज के दिन माता जी ने संयम सुख को प्राप्त किया, या जितने लोग बैठे हैं सब उस संयम के सुख को प्राप्त करें। आप सभी अपने जीवन में संयम को अंगीकार करें, यही मंगल भावना। और माता जी के लिए इस दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। आप रत्नत्रय की साधना करते करते, स्त्रीलिंग का छेदन करते हुए आप परम निर्वाण सुख को प्राप्त करें। और यहाँ पर जितने भी महानुभाव, कोई चीज है तो कुछ देने का भाव है, तो आप अपना सम्यक ज्ञान प्रदान कीजिए। और यदि आपको गुरुओं से कुछ लेने की भावना है तो आचार्य गुरुदेव हमें ज्ञान और जैनेश्वरी दीक्षा देकर के हम भव्य जीवों के ऊपर उपकार करते हैं। और वह घड़ी
जब 2021 में आचार्य गुरुदेव के संघ के साथ को निहारते हैं तो वास्तविकता में कभी अरहंतों के दर्शन हो जाते हैं, तो कभी आचार्यों के दर्शन होते हैं, तो कभी उपाध्यायों के दर्शन होते हैं। और जब उन्हें लेखन करते देखते हैं तो वास्तविकता में ऐसा लगता है जैसे चलते फिरते कुंद कुंद स्वामी पंचम काल में विचरण करते हैं, क्योंकि उनकी वह अजर अमर रचना समाधि भक्ति जैसे 2000 वर्ष के बाद में आज कुंद कुंद स्वामी के समय सार को पढ़ा जाता है, सुना जाता है, श्रद्धान के साथ में नमस्कार किया जाता है। और आज हम यही भावना करते हैं कि जैसे 2000 वर्ष के बाद में भी कुंद कुंद स्वामी को स्मरण करते हैं, ऐसे ही पूज्य गुरुदेव को इस धरातल के जीव स्मरण करते रहेंगे। उनके गुणानुवाद के लिए आचार्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार यही भावना करते हैं कि आचार्य भगवंत, आपने हमें आज के दिन जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान की थी, अब बस अंतिम समय में हमारा समाधि मरण भी आपके चरणों में संपन्न हो। ऐसी भावनाओं के साथ में वह लक्ष्य हमको प्राप्त हो, आपने जैसा कि नाम रखा। पूज्य मागा जन्म हटा के अंदर दमोह जिले के अंदर हुआ और आपने बीए तक की लौकिक शिक्षा ग्रहण की और लौकिक शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ में धार्मिक शिक्षा, साधु संतों की भैयावृत्ति के अंदर पूरा परिवार रहा, जिससे आपने अपना कदम लौकिक शिक्षा को ग्रहण करने के बाद में भी धार्मिक शिक्षा ग्रहण की तो धर्म की ओर आगे बढ़ाया। और इस युग की सुंदरी और ब्राह्मी आज हमें बांट रहे ज्ञान है, सुंदरी और ब्राह्मी आज हमें बांट। आप सबकी ओर से, मेरी ओर से सत वंदन, अभिनंदन करता, विनंती करता जाए जो हमें भी लंबे समय तक याद रहे और पूज्य माता जी का जो यहाँ पर आशीर्वाद रहा है उसका मैं परम पूज्य आचार्य श्री का श्री 105 सिद्धमती में आप हमारी अभिलाषा को सामर्थ्य देवे और समाज की ओर से आया सभी जन दोनों समाज की ओर से और भारत माता जी को किसी से कुछ लेता नहीं और किसी को कुछ देता नहीं, लेकिन हम सब उनके आशीर्वाद की छावनी है। ऐसा हम सब वादी का वाचन हमारे समाज की ओर से समाज की ओर से किया जाता है। सभी समाज के लोग इधर आ जाएंगे। आइएगा स्थानीय समाज उपाधि अलंकरण पत्र दिगंबर जैन समाज कुटागढ़ के पुण्य संयोग से गणाचार्य आचार्य 108 सागर जी महाराज एवं भट्टाचार्य शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगलमय आशीर्वाद से आचार्य श्री 108 विभव सागर जी महाराज की परम प्रभाव शिक्षा